वेलकम स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक को कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशांक निरूपण के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि किसी परिमित विमीय सदिश समष्टि बी ओवर एफ के लिए एस क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एन एक स्वेच्छ आधार हो तो वी के प्रत्येक सदिश को अल्फा को वी के प्रत्येक सदिश अल्फा को अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अद्वितीय प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा एन क्या है, जो आपको सदिश दे रखे हैं उनको अल्फा के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट प्लस AN अल्फा एन, जहाँ A1 A2 डॉट डॉट AN बिलोंग्स टू एफ क्या है, स्केलर है। इस लीनियर कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त n अदिशों से टपल्स हैं A1 A2 डॉट डॉट सोन AN को आधार S के सापेक्ष बीटा के निर्देशांक कहते हैं। परंतु आधार S में आधारित सदिशों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। सदिशों के क्रम में परिवर्तन करते ही अल्फा के निर्देशांक बदल जाएंगे। आधार S में आधारित सदिश को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। सदिशों के क्रम में परिवर्तन करते ही अल्फा के निर्देशांक बदल जाएंगे। यदि S के सदिशों को किसी सुपरिभाषित तरीके से विशेष क्रम में रखा जाए तो S समष्टि बी ओवर एफ का एक क्रमित आधार कहलाता है, ऑर्डर्ड बेसिस कहलाता है। समष्टि के किसी सदिश के निर्देशांक के क्रमित आधार के सापेक्ष ही अद्वितीय होते हैं। तो ये क्या था, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, निर्देशांक निरूपण। अब निर्देशांक निरूपण जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स है, सिद्ध कीजिए कि एस क्या दे रखा है, एक आपको सेट दे रखा है, उसमें कौन कौन से वेक्टर हैं, 1 अगला वेक्टर उसमें 0,1,1 और अगला है 0,0,1। समष्टि V3 ओवर R का एक आधार है, इसमें एक आधार दे रखा है। इस आधार के सापेक्ष अल्फा दे रखा है 3,1, -4 बिलोंग्स टू V3 ओवर R के निर्देशांक V ज्ञात कीजिए। तो अल्फा है वो 3 क्या दे रखा है, आपको वेक्टर दे रखे हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, स्पष्ट है एस है वो सबसेट है किसका, V3 ओवर R का। तो प्रथमतः हम सिद्ध करेंगे कि एस क्या है, Li है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। माना कि A1, A2, A3 बिलोंग्स टू R ऐसे विद्यमान है कि A1 अल्फा 1 का मान कितना है, 1,1,1, अल्फा 2 का मान है 0,1,1, अल्फा 3 का मान है 0,0,1। तो A1 अल्फा 1 का मान लिख दिया 1,1,1 प्लस A2 अल्फा 2 का मान लिख दिया 0,1,1 प्लस A3 अल्फा 3 का मान लिख दिया 0,0,1 बराबर 0 वेक्टर। तो इम्प्लाइड एट, अब क्या कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जो स्केलर हैं, तो और स्केलरों को वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया और सबको प्रथम एलिमेंट है उसको प्रथम वाले एलिमेंटों को जोड़ लिया, सेकंड एलिमेंट उनको जोड़ लिया, तृतीय एलिमेंटों को जोड़ लिया। तो इम्प्लाइड एट A1 प्लस A2 A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0 वेक्टर को निकलने का तरीका क्या होगा, 0,0,0। तो इम्प्लाइड दोनों पक्षों में क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो बराबर क्या है, इम्प्लाइड एट A1 इक्वल टू 0, A1 प्लस A2 इक्वल टू 0, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। चूंकि A1 का मान 0 तो A1 प्लस A2 में A1 का मान लिखेंगे तो A2 का मान क्या प्राप्त हुआ, 0। A1 का मान 0, A2 का मान 0 तो A3 का मान भी क्या प्राप्त हुआ, 0। तो इम्प्लाइड एट A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर क्या होगा, 0। तीनों स्केलर क्या हो गए, 0। अगर सभी स्केलर का मान 0 है तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इम्प्लाइड एट एस क्या है, Li है। तो हमने एस को क्या प्रूव कर दिया, Li प्रूव कर दिया। पुनः तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इसकी डायमेंशन V3 ओवर R की कितनी हो जाएगी, 3। चूँकि इसके मानक आधार होगा 1,0,0, 0,1,0, में 3 सदिश विद्यमान है। अतः V3 ओवर R की 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सदिशों का कोई भी समुच्चय इसका आधार होगा। परिणामतः SV V3 ओवर R का एक आधार है। SV V3 ओवर R का क्या है, आधार है, चूँकि डायमेंशन कितनी है, 3 है। पुनः माना B1, B2, B3 बिलोंग्स टू R ऐसे हैं कि B1
वही चूँकि हमने जो वेक्टर दे रखा है 3,1,-4, उसको क्या लिखेंगे, स्केलर और वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। तो हमने इसके लिए अलग से स्केलर क्या माना, v1, v2, v3 बिलोंग्स टू r, और वेक्टर आपको दे रखा ही है। तो b1 अल्फा 1 का मान कितना है 1,1,1 प्लस b2 0,1,1 प्लस b3 0,0,1 इक्वल टू 3,1, तो यहाँ पे हम किसका मान निकालेंगे, स्केलर का मान। इस आधार के सापेक्ष अल्फा इक्वल टू है के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हम स्केलर तो दे रखे हैं लेकिन के निर्देशांक का मान निकालेंगे। तो इम्प्लाइड एट b1, v1 प्लस b2 प्लस v1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू 3,1, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो इम्प्लाइड एट b1 इक्वल टू प्राप्त हुआ 3, b1 प्लस b2 इक्वल टू 1 और b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू -4। चूँकि b1 का मान 3 है तो b2 का मान कितना प्राप्त होगा, -2, और चूँकि b1 का मान 3 है और b2 का मान कितना है -2 है, तो b3 का मान कितना प्राप्त होगा, -5। तो b1 b2 और b3 के मान कितने प्राप्त हो गए, b1 का 3, b2 का -5 और b3 का -5। तो अतः 3,1, -4 के दिए गए आधार के सापेक्ष निर्देशांक कितने होंगे, 3, -2, -5। तो दिए गए आधार के सापेक्ष निर्देशांक कितने होंगे, 3, -2, -5। तो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है b3/r की आधार दे रखा है आपको एस इक्वल टू दे रखा है 1,1,1,1,0 के सापेक्ष a, b, c बिलोंग टू b3/r के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसकी भी हमें क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। वही पहला क्वेश्चन है जैसा एडिटिव क्वेश्चन है। तो आधार के सापेक्ष जो वेक्टर दे रखा है b, b, c के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना कि a1, a2, a3 सॉल्यूशन देखें। माना कि a1, a2, a3 बिलोंग्स टू कैपिटल R ऐसे हैं कि वेक्टर और स्केलर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है किसी वेक्टर को। तो कैसे लिखते हैं, b इक्वल टू होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, या अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं जैसे a1 a2 a3 क्या है, स्केलर है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है, वेक्टर है, और अल्फा क्या है, एक वेक्टर है। तो एक वेक्टर को किन्हीं वेक्टरों के कोई वेक्टर और स्केलर दे रखे हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिख रहे हैं a1 अल्फा 1 का मान कितना है 1,1,1 प्लस a2 1,1,0 प्लस a3 1,0,0 इक्वल टू a, b, c। तो इम्प्लाइड एट पहले प्रथम अवयव उनको सबको जोड़ देते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो इम्प्लाइड एट a1 प्लस a2 प्लस a3 a1 प्लस a2 a3 इक्वल टू a, b, c। तो इम्प्लाइड एट दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो इम्प्लाइड एट a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू a, a1 प्लस a2 इक्वल टू b और a3 इक्वल टू c। a3 इक्वल टू कितना है, c। a3 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे a3 नहीं है, ये क्या है, a1 है। देखें a1 पार्ट में ही बने, अन्यथा सब में क्या है, 0। तो क्या है, a1 है। यहाँ पे a3 नहीं है, क्या है, a1। तो तीसरे एलिमेंट की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a1 इक्वल टू c। तो a1 का मान क्या प्राप्त हो गया आपको, c। तो एक a1 का मान c है तो a2 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, b माइनस c। a1 का मान c है और a2 का मान कितना है, b माइनस c है। तो a3 का मान कितना प्राप्त होगा, a माइनस b। तो a1 a2 और a3 के मान आपको प्राप्त हो गए। तो अतः अभिष्ट निर्देशांक कितने होंगे जो हमने माने, c, b माइनस सी, a माइनस b। ये आपके क्या आ गया, अभिष्ट निर्देशांक का मान आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, माना b3/r एक परिमित विमेय सदिश समष्टि है। निम्न आधार के सापेक्ष b इक्वल टू दे रखा, निम्न आधार दे रखा के सापेक्ष b इक्वल टू दे रखा 3,1, -4 के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। b इक्वल टू दे रखा, b1 इक्वल टू दे रखा 0,0,1, b2 इक्वल टू 0,1,1 और b3 इक्वल टू दे रखा 1,1,1। तो इसका सॉल्यूशन देखें। इसकी परिमित विमेय सदिश समष्टि दे रखे हैं, तो इसके b के सापेक्ष उसके b दे रखा सापेक्ष इसके निर्देशांक ज्ञात करने। वही तरीका सेम एज माना a1, a2, a3 बिलोंग्स टू कैपिटल R ऐसे हैं कि बीटा इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। दैट इज बीटा मान कितना है 3,1, -4 इक्वल टू
A1 B1 का मान कितना है 0,0,1 प्लस A2 B2 का मान लिख देंगे 0,1,1 प्लस A3 B3 का मान लिख देंगे 1,1,1 तो इम्प्लाइड डेट देखो अब क्या है, प्रथम एलिमेंट है, सबको ऐड करके लिख दीजिए। तो कितना आया A3 कॉमा A2 प्लस A3 कॉमा A1 प्लस A2 प्लस A3 दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो क्या है A3 इक्वल टू 3 A2 प्लस A3 इक्वल टू 1 और A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू -4। चूँकि A3 इक्वल टू कितना है 3 है तो A2 इक्वल टू कितना है -2। A3 इक्वल टू 3 तो A2 इक्वल टू -2। A2 का मान -2 है और A3 का मान कितना है 3 है तो A1 इक्वल टू कितना है -5। तो इसलिए दिए आधार के सापेक्ष b के निर्देशांक सदिश होंगे क्या होंगे -5, -2, 3। तो दिए गए जो आधार है उसके सापेक्ष निर्देशांक सदिश कितने होंगे -5, -2, 3। तो आपके क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो अब इस निर्देशांक का मान आपको प्राप्त हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हमने आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया कि निर्देशांक निरूपण क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैंने निर्देशांक निरूपण की डेफिनेशन के बारे में बताया। इसके बाद मैंने ये बताया कि निर्देशांक निरूपण में निर्देशांक कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने निर्देशांक निरूपण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ाया। तो जब भी आप पढ़ें इन एग्जाम्पल्स को बड़ी ध्यान से पढ़ें तो आपका जो चैप्टर था बेसिस एंड डायमेंशन आधार और सीमा आधार और बीमा बेसिस आधार डायमेंशन बीमा का ये क्या है लास्ट टॉपिक है। ये चैप्टर आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो यूनिट जो सेकंड है 2 यूनिट मैंने आपको कॉम्प्लेक्स में पढ़ाई यूनिट 4 यूनिट 5 इसके बाद यूनिट फर्स्ट हमने पहले कंप्लीट करा दी। तो जो यूनिट सेकंड है उसका आधा पार्ट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आधार एंड बीमा वाला जो चैप्टर है आपका वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आधा पार्ट है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद जो आधा पार्ट बचा है यूनिट सेकंड का उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो जो भी आज ये एग्जाम्पल्स पढ़ाए हैं हम मैंने कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड उन्हें बड़ी ध्यान से पढ़ें जिससे कि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए उसे आप कर सकें तथा कुछ आपकी बुक में इन एग्जाम्पल जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें आप सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट।